हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान एसएसटी संपूर्ण नीति। जी हाँ, जैसे जैसे हम लोग एग्जाम के नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे मन में जो कंफ्यूजन पैदा होता जा रहा है ना कि सर सेकंड पेपर को कैसे तैयार करें, उसी के अंदर आपका एक पोर्शन आता है सब एसएसटी की कैसे तैयारी करें। क्योंकि एसएसटी जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपके ज्योग्राफी भी आती है, इसके अंदर हिस्ट्री भी आती है, इसमें पॉलिटी भी आती है, इसमें फिलोसफी भी आती है, इसमें इकोनॉमिक्स भी आते हैं। और इतने सारे सब्जेक्ट जो है वो एक बच्चे के ग्रेजुएशन के अंदर नहीं होते। जैसे आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इंग्लिश ही आएगी भाई, और वो बच्चा ग्रेजुएशन में करके आता है। संस्कृत वाले की संस्कृत आता है, वो बच्चा ग्रेजुएशन में लेकर के आता है। हिंदी के हिसाब हिंदी आती है और वो बच्चा ग्रेजुएशन पढ़ के आता है। हम बात करें यहाँ पर इसके अलावा चाहे हम मैथ की बात करें तो वहाँ पे बच्चा जो है ना उसको अपनी बीएससी में पढ़ के आता है। लेकिन यहाँ पर एसएसटी की बात करें, एसएसटी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि बच्चा वहाँ पे पढ़ के नहीं आता। तो सर फिर कैसे बेहतर कर सकते हैं हम अपनी तैयारी को ताकि हमारे यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताऊँ मेरे भाई, मैंने यहाँ से कुछ सिलेबस लिखा है यहाँ पर। जैसे आपकी हिस्ट्री है तो बेसिकली आपके यहाँ पे इंडिया राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री है ना, और आपके यहाँ पर जैसे हम बात करें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, वो सब आपके यहाँ पर आ जाती है। इसके सिलेबस की बात करें जैसे ज्योग्राफी है तो यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर है, आपके इंडियन ज्योग्राफी आपके यहाँ पर, राजस्थान ज्योग्राफी यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर। ज्योग्राफी का मतलब पूरी ज्योग्राफी यहाँ पर, फिजिकल हो गया, इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया, ये आपके यहाँ पर है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर नेशनल इनकम की बात करें, कंजम्पशन ऑफ फंक्शन की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड सप्लाई की बात करें, इलास्टिसिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, ये आपके यहाँ पर आ जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मोड मीडियम, वो सब कुछ आपके यहाँ से। इसका यहाँ पर आपके सोशियोलॉजी भी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। इसके साथ आपके फिलोसफी यहाँ पर आता है, टीचिंग मेथड भी आता है। मतलब सामान्यतः हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ के आए थे, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे हो सकते हैं। हो सकता है हिस्ट्री रही हो, ज्योग्राफी रही हो, पॉलिटी रही हो, तो फिर भी हमारे पास फिलोसफी नहीं थी, ना हमारे पास सोशियोलॉजी थी, ना इकोनॉमिक्स था भाई। मतलब यहाँ पे 6-7 सब्जेक्ट हैं और 6 में से हम लोग मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट हमारे यहाँ होंगे, ज़्यादा तो हमारे हो नहीं सकते। तो अब सर कैसे किया जा सके, इसका मतलब है ये तो आप मत समझना। यदि आपको ऐसा कोई ज्ञान देना कि भाई इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो छोड़ दो तो किसी को नहीं है मेरे भाई। ऐसा तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि छोड़ने से सोल्यूशन होता तो मैं भी कह दूं कि भाई मेरे ग्रेजुएशन में तो 3 ही सब्जेक्ट थे, 3 तो थे नहीं, 3 को छोड़ दूं, 3 को पढ़ करके स्कोर कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो यहां से आती है कि आपको सभी सब्जेक्ट की बात करें, सभी जो सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस करना होगा, सब्जेक्ट पर फुल फोकस आपको यहां पर करना होगा। पहली बात तो यहां से आती है साहब, फुल फोकस आपको करना होगा। पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है, मन में ऐसा नहीं लेके आना कि सर ये नहीं पढ़ूं तो काम चल जाएगा, कि सर ये पढ़ लूं तो काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि सर मैं इतना पढ़ लूं। मेरे भाई आपने सपोज करो सर मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, 2 छोड़ देता हूं यहाँ, लेकिन जरूरी कि 4 में से एक भी पर्सन गलत नहीं होगा, वहां पर पता नहीं कैसा पर्सन घूम के आ जाए। तो आपको छोड़ना तो एक भी नहीं है, आपको सभी सब्जेक्ट के ऊपर फुल फोकस करना है। तो गुरुजी सब पे फुल फोकस करना है, तो किस बेसिस पे करें? तो यहाँ पे बेसिस की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट 3 एसएसटी की जो एग्जाम लगी ना, 3 एसएसटी की एग्जाम लगी आपके सेकंड ग्रेड की, वो आपको उठानी है। सर उसका क्या करना है मेरे भाई, उसका करना यह है कि जैसे आपने पहली एग्जाम लगी, ये आपकी फर्स्ट एग्जाम थी, इस फर्स्ट एग्जाम को देखना। उसके बाद आपकी लगी होगी सेकंड एग्जाम, इस सेकंड एग्जाम को देखना। और यहाँ पर आपके ट्रेंड्स क्या चेंज हुए हैं, ट्रेंड जो है ये आपके क्या चेंज हुए हैं कि फर्स्ट एग्जाम के अंदर किसके ऊपर बेसिस के ऊपर एग्जाम में पर्सन ज्यादा आए, किस टाइप के पर्सन ज्यादा आए सेकंड के अंदर। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि लास्ट ईयर का पेपर पढ़ लो लगभग मिलता जुलता आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज होते हैं, फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर लास्ट आपने पहली एग्जाम देखा कैसे पर्सन आए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड एग्जाम देखोगे तो आपको यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज हुए वो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप थर्ड एग्जाम देखना, और इस थर्ड एग्जाम देखोगे तो यहाँ पर भी आपके ट्रेंड्स जो है ना, ट्रेंड वो आपके चेंज हुए होंगे। जी हाँ, यहाँ पर पर्सन की स्टाइल अलग होगी, यहाँ पर पर्सन की स्टाइल अलग होगी। तो बेसिकली एक माइंड में कॉन्सेप्ट बनेगा कि पर्सन चेंजेस होते जा रहे हैं और इस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। और मोस्टली हर एग्जाम में, जैसे इस एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम 3 एग्जामों की बात करें तो इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे जोर दिया गया? हो सकता है भाई जैसे तीनों एग्जामों के अंदर ज्योग्राफी भी जोर दिया गया, इसका मतलब हमें तीनों में दिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो हमेशा कहीं ना कहीं वेटेज का पोर्शन रहता है, तो उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। या सर इसमें है ना ज्योग्राफी में इस टाइप के पर्सन ज्यादा है, या ज्योग्राफी के अंदर सर इस सब्जेक्ट की ज्यादा है, राजस्थान ज्योग्राफी की ज्यादा है या वर्ल्ड ज्योग्राफी की ज्यादा है, तो उससे ट्रेंड्स हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप के पर्सन आते हैं और वही एक रणनीति हो सकती है। तो पहली चीज आपको सब पे फोकस करना होगा, बिल्कुल भी माइंड में ऐसा नहीं लेकर के आना कि भाई एक छोड़ दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, आपको कम से कम 3 एग्जामों के पेपर आपके पास होने चाहिए और पहले एग्जाम के अंदर आपको लिखना होगा। पहला एग्जाम लिया आपने,
फर्स्ट एग्जाम के अंदर आप सब्जेक्ट वाइज लिखोगे, इसमें इतने क्वेश्चन आए हैं, उसमें टॉपिक वाइज यदि आप बांट सकते हो, ये आपका 1 घंटे का काम तो है, लेकिन 1 घंटे से आपको पता लग जाएगा इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक से ज्यादा पर्सन आ रहे हैं। तो आपके 3 एग्जाम देख लोगे तो एग्जैक्ट आपके पास सिमिलरिटी आ जाएगी कि हाँ एग्जैक्ट 3 एग्जामों में इसी सब्जेक्ट से इतने पर्सन आ रहे हैं और इस टॉपिक से आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं। तो वो जो है आपकी तैयारी को और मजबूत कराएंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चौथे एग्जाम में जो बैठने जा रहे हो वो आपकी सफलता को सुनिश्चित भी करेगा। यदि आप भी चाहते हो कि आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम आपकी हो सुनिश्चित, आपकी सफलता हो सुनिश्चित, तो उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है बिग समर सेल, जहां पर उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा है और 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट प्राइम कोर्स खरीदने पर, प्राइम कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको दिया जाएगा। तो अभी के बस इतना ही, धन्यवाद।